मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं कि एक कंपनी जॉब के लिए 8 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाती है। वो सभी बहुत एक्साइटेड थे और इस इंटरव्यू के लिए वो सब एक एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच जाते हैं। हम देखते हैं कि ऑफिस हॉल में टोटल 8 सीटें थी और हर एक सीट के टेबल पर एक पेपर रखा हुआ था जिस पर सीक्वेंस में कैंडिडेट नंबर लिखे हुए थे और साथ में ही एक पेंसिल भी थी। इसके अलावा हॉल के एंट्री गेट पर एक गार्ड भी मौजूद था। फिर वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि इनविजिलेटर था। वो उन्हें कहता है कि यहाँ तक तुम 8 लोगों को चुना गया है और तुम सभी बहुत ही खुशकिस्मत हो जो जहाँ तक पहुँच पाए। वो कहता है कि मेरी बात को ध्यान से सुनना। आज तुम सबको एक ही सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब देने के लिए तुम सबके पास 80 मिनट है और साथ ही तुम सबको 3 रूल्स का भी ध्यान रखना है। पहला रूल ये है कि तुम सब में से कोई भी कैंडिडेट मुझसे या गार्ड से कोई भी बात नहीं कर सकता। दूसरा, अगर आप में से किसी ने भी अपनी एग्जाम शीट को खराब कर दिया और तीसरा, अगर आप में से कोई भी इस एग्जाम हॉल से बाहर निकला तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये तीनों रूल्स बताने के बाद इनविजिलेटर उस रूम में मौजूद सभी कैंडिडेट से पूछता है, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? सब उसको देखते हुए खामोश रहते हैं और कोई भी कुछ नहीं बोलता। ये कहने के बाद इनविजिलेटर रूम से बाहर चला जाता है। फिर सभी अपने क्वेश्चन पेपर देखते हैं लेकिन सबका क्वेश्चन पेपर खाली था। सभी कंफ्यूज थे और कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। तभी हम देखते हैं कि उनमें से एक लड़की अपनी सीट पर कुछ लिखना शुरू कर देती है। वो लिखती है कि मुझे यकीन है कि मैं ये जॉब डिजर्व करती हूँ। लेकिन तभी गार्ड उसके पास आता है और उसे पकड़कर जबरदस्ती एग्जाम हॉल से बाहर निकाल देता है। ये सब होने के बाद वहाँ मौजूद एक लड़का बाकी सभी से कहता है कि अगर हम गार्ड या इनविजिलेटर से बात नहीं कर सकते तो हम एक दूसरे से तो बात कर ही सकते हैं। जब वो उन सबसे ये कहता है तो उसे कोई भी बाहर नहीं निकालता, जिससे वो सभी ये सोचकर रिलैक्स हो जाते हैं कि वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं। वो समझ जाते हैं कि असल में इस इंटरव्यू में जवाब नहीं बल्कि सवाल को ढूंढना है और उनमें से एक आदमी कहता है कि हम सब मिलकर सवाल ढूंढ लेंगे। सभी अपने अंदाजे लगाना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ मौजूद एक ब्लैक आदमी कहता है कि हो सकता है कि ये हम सभी के टीम वर्क करने की एबिलिटी को चेक करना चाहते हो। फिर उनमें से एक आदमी सबको अपना नाम बताने लगता है। तभी दूसरा आदमी कहता है कि हमारे एग्जाम शीट पर हमारा नाम नहीं बल्कि कैंडिडेट नंबर लिखा हुआ है, तो हो सकता है कि नाम ना लेना भी इस इंटरव्यू का ही हिस्सा हो। फिर वो एक दूसरे के निक नेम रख देते हैं। एक का निक नेम वो उसके रंग के अकॉर्डिंग ब्लैक रखते हैं। एक गोरे रंग का आदमी था और उसका निकनेम वाइट रख देते हैं। एक लड़की के बाल ब्लॉन्ड कलर के थे इसलिए उसका नाम ब्लॉन्ड रख देते हैं। वहाँ पर 2 लड़कियाँ और 2 लड़के भी मौजूद थे जिनमें से एक तो बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए था। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वो इन सब की बातों में इंटरेस्ट ही नहीं दे रहा। इसके बाद वाइट उन सबको कहता है कि इनविजिलेटर ने हमें अपनी सीट से खड़ा होने के लिए भी मना नहीं किया और ये कहने के बाद वो एकदम से खड़ा हो जाता है। गार्ड उसे कुछ भी नहीं कहता। फिर वहाँ मौजूद एक लड़की कहती है कि हो सकता है कि इस पेपर पर लिखा हुआ क्वेश्चन इनविजिबल हो। ये सुनकर एक लड़का उस पेपर को लाइट के सामने करके चेक करना शुरू कर देता है लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी ब्लॉन्ड बालों वाली लड़की कहती है कि हो सकता है कि पेंसिल शेड से हिडन क्वेश्चन सामने आ जाए। तो व्हाइट उसे कहता है कि तुम एक बार ट्राई करके देखो। वो ऐसा करने ही वाली होती है कि तभी ब्लैक उसे रोक देता है और कहता है कि याद करो, इनविजिलेटर ने रूल में बताया था कि अगर तुम में से किसी ने भी अपना पेपर खराब किया तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। फिर वहाँ पर एक और लड़की बोलती है कि हो सकता है कि हम सबके क्वेश्चन एक दूसरे की सीट पर लिखे गए हों। लेकिन तभी ब्लैक कहता है कि ये भी हो सकता है कि हम सभी के लिए एक ही सवाल हो जिसका सही जवाब देने वाले कैंडिडेट को ही जॉब मिलेगी। इसके बाद व्हाइट उन सबकी शीट्स को लेकर लाइट के सामने चेक करने लगता है लेकिन जो आदमी शुरू से अभी तक चुप बैठा था उसने अपनी शीट अभी तक चेक नहीं करवाई थी। फिर व्हाइट उसके पास भी जाता है और उसकी शीट भी चेक करता है लेकिन उसकी शीट पर भी उसे कुछ नहीं मिलता। वो सब कहते हैं कि कोई तो ऐसा तरीका होगा जिससे हम क्वेश्चन को ढूंढ सकेंगे। तभी ब्लैक उन सबसे कहता है कि हो सकता है कि क्वेश्चन किसी ऐसी इंक से लिखा गया हो जो नॉर्मल लाइट में नजर ना आए। तभी ब्लॉन्ड देखती है कि दीवार में से एक जगह से ब्लू कलर की लाइट दिखाई दे रही थी। वो कहती है कि हो सकता है कि ब्लू कलर की लाइट में सीट्स पर कुछ लिखा हुआ दिख जाए लेकिन उनको वो ब्लू लाइट्स ऑन करने और बाकी लाइट्स को ऑफ करने का कोई भी स्विच नहीं मिलता। ब्लैक कहता है कि हो सकता है कि ये इमरजेंसी लाइट हो, मतलब कि अगर नॉर्मल लाइट बंद कर दी जाए तो ब्लू लाइट्स अपने आप ही चल जाएंगी। तभी वो कहते हैं कि इसके लिए हमें हॉल में मौजूद सभी लाइट्स को तोड़ना होगा। तभी वो हॉल में लगी हुई सभी नॉर्मल लाइट्स को तोड़ना शुरू कर देते हैं लेकिन वहाँ मौजूद कुछ कैंडिडेट्स एतराज जताने लगते हैं और कहते हैं कि अगर सभी नॉर्मल लाइट्स को तोड़ने के बाद भी वो ब्लू लाइट्स ऑन ना हुई तो हम क्या करेंगे? क्या तुम ये रिस्क लेने के लिए तैयार हो? इस बात पर सभी वोटिंग करते हैं और 4 लोग रिस्क लेने के लिए वोट कर देते हैं जिसके बाद वो नॉर्मल लाइट्स को तोड़ना शुरू कर देते हैं। आखिरी लाइट टूटते ही लकीली ब्लू लाइट्स अपने आप ऑन हो जाती हैं और वो सभी अपनी पेपर शीट को ब्लू लाइट के सामने चेक करते हैं लेकिन फिर भी उन्हें कुछ नजर नहीं आता। इस बात से वो काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि 20 मिनट ऑलरेडी गुजर चुके थे और अब उनके पास सिर्फ 1 घंटे का टाइम बचा था। व्हाइट सबको कहता है कि इनविजिलेटर ने हमें खुद का पेपर खराब
खराब करने से मना किया था, ना कि किसी दूसरे का। जिस लड़की को गार्ड ने सबसे पहले एग्जाम हॉल से बाहर निकाला था, वो उसकी पेपर शीट को लेकर पेंसिल से उसके ऊपर शेड करने लगते हैं, लेकिन इसके बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं लगता। व्हाइट कहता है कि क्यों ना एक पेपर लेकर उसके 4 टुकड़े कर दिए जाएं और फिर उन पर पानी डालकर देखा जाए कि कुछ नजर आता है या नहीं। इसके बाद वो एक टुकड़े को लेकर कॉर्नर में जाता है और उसके ऊपर बाथरूम कर देता है। व्हाइट की इस हरकत से वहाँ मौजूद बाकी सभी कैंडिडेट बहुत परेशान होते हैं और उसे काफी बुरा भला कहते हैं। तभी कोने में बैठा वो आदमी जो अभी तक बिल्कुल खामोश था, वो एकदम से रोने लगता है और फ्रेंच लैंग्वेज में कुछ बोलने लगता है। पास खड़ी एक लड़की उसकी कई बातों को ट्रांसलेट करके सबको बताती है कि ये कह रहा है कि ऐसा करने से तुम्हारी असलियत जाहिर होती है। उनमें से एक लड़का कहता है कि हो सकता है कि ये कोई एग्जाम हो ही ना, बल्कि कोई गेम हो। उसे अपने सामने एक बहुत बड़ा काले रंग का कांच दिखाई देता है। उसके सामने खड़ा होकर वो कहता है कि हो सकता है कि इन्विजिलेटर और लोगों के साथ मिलकर हमें ये सब करते देख हमारा मजाक उड़ा रहा हो। तभी वहाँ मौजूद एक लड़की कहती है कि नहीं, ये कंपनी ऐसी नहीं है, इसका सीईओ बहुत स्ट्रिक्ट है और वो हर चीज पर नजर रखता है, और अगर कोई होगा भी तो वो खुद सीईओ ही होंगे और वो हर चीज पर नजर रखते हैं। इसलिए तुम परेशान मत हो, क्योंकि वो ऐसा मजाक उड़ाने वाला कोई भी काम बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ पर हमें एक बहुत ही अजीब बात पता चलती है। ये सभी इस कंपनी में इंटरव्यू तो देने आए थे, लेकिन किसी को भी कंपनी का नाम नहीं पता था। असल में ये कंपनी किसी बीमारी के लिए मेडिसिन बना रही थी, एक ऐसी बीमारी जिसमें हर घंटे बाद बीमार इंसान को मेडिसिन लेनी पड़ती है, जिससे कि उसकी बीमारी कुछ समय के लिए ठीक हो जाती है। लेकिन वो लड़का कहता है कि उस कंपनी को काफी लॉस हुआ था, जिस वजह से कंपनी ने न्यू स्टाफ की हायरिंग बंद कर दी थी। मगर वो लड़की कहती है कि ऐसा नहीं हुआ था, ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए था। हो सकता है कि कंपनी ने उस बीमारी के लिए मेडिसिन ढूंढ ली हो। तो सामने से एक लड़का कहता है कि अगर ऐसा है तो वो कंपनी बहुत तरक्की कर रही होगी और हो सकता है कि अभी हमें भी वही कंपनी हायर कर रही हो। फिर उन्हें वहाँ पर एक फायर अलार्म नजर आता है। वो सोचते हैं कि हो सकता है कि इसमें कोई ऐसा केमिकल हो जिससे हमें पेपर शीट पर कुछ लिखा हुआ दिखाई दे। तभी एक लड़की जल्दी से गार्ड के पास जाकर उसकी पॉकेट में से लाइटर निकाल लाती है, ताकि उसकी मदद से वो आग जलाकर फायर अलार्म सेंसर को ऑन कर सके, ताकि पानी या केमिकल गिरने की वजह से पेपर पर कुछ लिखा शो हो सके। फिर वो लाइटर लेकर सेंसर के पास पहुंचती है, लेकिन वो उस सेंसर तक नहीं पहुंच पाती। तभी व्हाइट उसे नीचे से एक पेपर रोल करके पकड़ा देता है, ताकि वो उसे आग लगाकर सेंसर तक पहुंच सके। आग जलने के बाद वहाँ पर पानी गिरने लगता है और चेयर से नीचे उतरकर वो लड़की देखती है कि वो उसी की पेपर शीट थी, जिसकी वजह से उसका पेपर खराब हो गया। रूल्स के अकॉर्डिंग गार्ड उसे भी बाहर निकाल देता है। अब इस रूम में सिर्फ 6 लोग बचे थे। व्हाइट की ओर से किए गए इस काम की वजह से ब्लैक उस पर बहुत गुस्सा होता है और वो उसे कहता है कि आई शुड पंच योर लाइट्स आउट, जिसे बोलते ही सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। ब्लॉन्ड उसे गुस्से में कहती है कि तुमने ये क्या किया। पास ही खड़ा एक लड़का कहता है कि उसने कहा लाइट्स आउट तो सभी लाइट्स बंद हो गई, और अब मैं कहूंगा लाइट्स ऑन तो सभी लाइट्स ऑन हो जाएंगी, और ऐसा ही होता है। उसी वक्त लाइट्स ऑन हो जाती हैं। फिर वो सब समझ आते हैं कि सभी लाइट्स वॉइस कंट्रोल से चलती हैं। तभी वहाँ पर जो कैंडिडेट काफी देर से शांत बैठा था, वो एकदम से रोने लगता है और व्हाइट उसके पास जाकर उसे कहता है कि तुम अपना पेपर फाड़ क्यों नहीं देते। ये सुनकर वो आदमी काफी इमोशनल हो जाता है और अपनी शीट को फाड़ देता है, जिस वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है और गार्ड उसे पकड़कर बाहर निकाल देता है। लेकिन जाते समय उसका चश्मा वहीं गिरकर टूट जाता है। ये सब देखकर ब्लैक को व्हाइट पर बहुत गुस्सा आता है और वो जोर से व्हाइट को एक पंच मारता है, जिसके बाद व्हाइट नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। फिर ब्लैक उसे उठाकर चेयर पर बिठा देता है और कसकर बांध देता है। इसके बाद जब व्हाइट होश में आता है तो वो कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लैक उसके मुंह पर से पट्टी हटाने को तैयार नहीं था। तभी एक लड़की उसके मुंह पर से पट्टी उतार देती है और व्हाइट उस लड़की से कहता है कि प्लीज मुझे मेरी मेडिसिन दे दो। तब हमें पता चलता है कि व्हाइट को भी वही बीमारी थी जिसकी मेडिसिन ये कंपनी बना रही थी। उसे हर घंटे बाद ये दवाई लेनी पड़ती थी। व्हाइट उन्हें कहता है कि मुझे क्वेश्चन का पता चल चुका है, मेरी मेडिसिन मुझे दो और उसके बाद मैं तुम सबको वो क्वेश्चन बता दूंगा। जिसके बाद ब्लैक उसकी पॉकेट्स को चेक करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। इतनी देर में व्हाइट दोबारा से बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ मौजूद दूसरा आदमी उस लड़की पर शक करने लगता है जिसने व्हाइट की पट्टी खोली थी। वो कहता है कि ये इसी कंपनी में काम करती है और मैं जान चुका हूँ कि ये हम सब पर नजर रखने के लिए यहाँ पर आई है। वो उस लड़की को कहता है कि मुझे बताओ कि क्वेश्चन क्या है। फिर वो लड़की कहती है कि नहीं, मैं इस कंपनी में सिर्फ एचआर हूँ, लेकिन मैंने आज तक इस कंपनी के सीईओ को नहीं देखा और मैं ये भी नहीं जानती कि क्वेश्चन क्या है। इसके बाद हम देखते हैं कि व्हाइट की बॉडी एकदम से कांपने लगती है, जिसे देखकर एक लड़की कहती है कि ये बस एक्टिंग कर रहा है। लेकिन ब्लैक कहता है कि नहीं, ये एक्टिंग नहीं कर रहा, इसे भी वही बीमारी है जो मेरी बीवी को थी। तब ब्लॉन्ड कहती है कि इसका मतलब इसके पास सच में वो मेडिसिन थी जो इस वक्त नहीं है। इसका तो सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है,
कि मेडिसिन हम में से किसी ने चुराई है और हमें एक दूसरे को चेक करना होगा। इस समय इन सब के पास सिर्फ 15 मिनट बचे थे। ये सब एक दूसरे की तलाशी लेना शुरू करते हैं, लेकिन किसी को भी वो मेडिसिन नहीं मिलती। तभी एक लड़की उस लड़के के पास पहुंचती है जिसने उसे कहा था कि मुझे तुम पर शक है। वो उस लड़के से पूछती है कि तुमने अपनी बबल गम कहाँ पर रखी है, और फिर वो उसकी चेयर के पास जाकर चेक करती है और देखती है कि उस बबल गम में वही मेडिसिन थी जो व्हाइट को चाहिए थी। वो जल्दी से व्हाइट को वो मेडिसिन खिलाने लगती है, लेकिन वो लड़का जिसकी बबल गम में से वो गोली निकली थी उसके हाथ पर जोर से मारता है, जिस वजह से वो गोली एक ड्रेनेज पाइप में गिर जाती है। उसके अंदर किसी का हाथ नहीं जा रहा था। तभी वो लड़की कैमरा के सामने होकर इन्विजिलेटर को कहने लगती है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि कोई इस रूम में मर रहा है। तो उसी वक्त गार्ड उसके पास आता है और उस लड़की को हाल से बाहर निकाल देता है, क्योंकि इन्विजिलेटर से बात करके उस लड़की ने रूल ब्रेक कर दिया था, जिस वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि ब्लॉन्ड अपने हेयर पिन की हेल्प से वो टैबलेट ड्रेनेज पाइप में से बाहर निकालने में कामयाब हो जाती है और फिर व्हाइट को खिला देती है। अब यहाँ पर सिर्फ 4 लोग ही बचे थे। बाकी तीनों व्हाइट से कहते हैं कि हमने तुम्हारी मेडिसिन तुम्हें खिला दी है, अब तुम वो क्वेश्चन हमें बता दो। तो व्हाइट कहता है कि क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है, मतलब कि जो कोई भी आखिर तक इस एग्जाम हॉल में टिका रहेगा वही इस क्वेश्चन का आंसर है। ये कहते ही वो गार्ड की ओर भागता है, क्योंकि उसके पास गन थी, लेकिन उससे पहले ब्लैक गार्ड के पास पहुंचकर वो गन ले लेता है और व्हाइट के ऊपर गन तान देता है। ये देखकर व्हाइट उसे कहता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो चलाओ गोली, लेकिन ब्लैक देखता है कि गन लॉक होने की वजह से चल नहीं सकती। तभी व्हाइट जमीन पर से उठकर ब्लैक से गन छीन लेता है और ब्लैक को शूट करने लगता है, लेकिन व्हाइट से भी वो गन नहीं चल पाती। फिर उन्हें पता चलता है कि गन को चलाने के लिए गार्ड के फिंगरप्रिंट की जरूरत है। फिर वो गन लेकर गार्ड के पास पहुंचते हैं और उसके फिंगरप्रिंट से गन को एक्टिव करते हैं। फिर व्हाइट गन को उस हाल में मौजूद दूसरे लड़के की ओर पॉइंट करता है। वो खुद की जान बचाने के लिए अपने आप ही एग्जाम हॉल से बाहर चला जाता है। अब सिर्फ 3 लोग बचे थे, ब्लैक, व्हाइट और ब्लॉन्ड। फिर व्हाइट गन ब्लैक की ओर पॉइंट करता है और उसे रूम से बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन ब्लैक कहता है कि मैं क्यों बाहर जाऊं, जिसे सुनते ही ब्लॉन्ड बोलती है कि ठीक है मैं चली जाती हूं। फिर ब्लॉन्ड डोर के पास पहुंचती है और बोलती है लाइट्स आउट। इसके साथ ही हाल की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और ब्लॉन्ड दीवार के पीछे छिप जाती है। व्हाइट बिना देखे इधर उधर फायरिंग करने लगता है और फिर वो कहता है कि लाइट्स ऑन। लाइट जलते ही वो देखता है कि ब्लैक जमीन पर गिरा हुआ था और उसे एक गोली लग चुकी है। वो सोचता है कि ब्लैक मर चुका है और ब्लॉन्ड भी हाल से बाहर जा चुकी है, लेकिन असल में ब्लॉन्ड अभी भी उस हॉल में ही मौजूद थी। वो दीवार के पीछे छिपकर खड़ी हुई थी। व्हाइट सोचता है कि अब उसके अलावा कोई भी इस कमरे में जिंदा कैंडिडेट मौजूद नहीं है, जिसके बाद व्हाइट कैमरा के सामने होकर इन्विजिलेटर से कहता है कि देखो तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया, सिर्फ मैं ही इस कमरे में बचा हूँ और मैं ये जॉब जीत चुका हूँ। तभी गार्ड उसके पास आता है और अपनी घड़ी में उसे टाइम दिखाता है, जिसमें व्हाइट देखता है कि अभी भी कुछ सेकंड्स बचे हुए थे। असल में उस हाल में जो कैंडिडेट खामोशी से बैठा हुआ था उसने सब कैंडिडेट्स की नजर से बचकर वहाँ मौजूद घड़ी का टाइम थोड़ा आगे कर दिया था, जिस वजह से व्हाइट को लगा कि एग्जाम का टाइम ओवर हो चुका है और उसने कैमरा के सामने जाकर इन्विजिलेटर से पूरा टाइम होने से पहले ही बात शुरू कर दी थी। जिसके बाद गार्ड व्हाइट को बाहर की ओर ले जाता है और तभी व्हाइट देखता है कि ब्लॉन्ड अभी भी उसी हाल में थी। अब हम देखते हैं कि उस हॉल में सिर्फ ब्लॉन्ड ही बची थी। वो टूटे हुए चश्मे के कुछ टुकड़े उठाती है जो उस खामोश रहने वाले कैंडिडेट को बाहर निकालते समय नीचे गिर गए थे। वो उन टुकड़ों से अपनी पेपर शीट को ध्यान से देखने लगती है तो उसे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ नजर आता है, लेकिन उसके साथ और कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। इसी दौरान एग्जाम का टाइम पूरा हो जाता है और इन्विजिलेटर और वो आदमी हॉल में आते हैं जो खामोशी से बैठा हुआ था। ब्लॉन्ड फौरन समझ जाती है कि ये आदमी इस कंपनी का मालिक है और हमारे साथ रहकर हम सबकी हरकतों पर नजर रख रहा था। ब्लॉन्ड इन दोनों के पास जाती है और उन्हें कहती है नो। वो दोनों बहुत खुश होते हैं कि उसने बिल्कुल ठीक जवाब दिया। असल में क्वेश्चन वो था जब शुरुआत में इन्विजिलेटर ने सबसे पूछा था कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पर ब्लॉन्ड ने नो कहा था, लेकिन इसके बाद वो दोनों से कहती है कि आई एम सॉरी, मैं ये जॉब नहीं कर सकती। रीजन पूछने पर वो कहती है कि मैं ऐसी कंपनी में काम नहीं करना चाहती जो दूसरों की जान लेती है। तभी इन्विजिलेटर ब्लैक के पास जाता है और ब्लॉन्ड को कहता है कि देखो ये अभी भी जिंदा है। असल में ये गोली किसी को मारने के लिए नहीं बनाई गई। इस गोली में एक ऐसा कैप्सूल है जो बॉडी में जाते ही फौरन से जख्मों को हील कर देता है। ये सिर्फ एक बीमारी को ठीक नहीं करेगा बल्कि बॉडी में मौजूद और भी खतरनाक वायरसेस को खत्म कर देगा। जिस दवाई को बनाने में पूरी दुनिया लगी हुई है, हम वो दवाई सबसे पहले बना चुके हैं और इसलिए हमारी कंपनी में अब तुम्हारा भी स्वागत है, हम तुम्हें हायर करते हैं। ये सब सुनकर ब्लॉन्ड बहुत खुश हो जाती है और इस जॉब को एक्सेप्ट कर लेती है। इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।